इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लास्ट दो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में। इनको लास्ट में डिस्कस करने का मोटिव ये है कि ये जो इनको लास्ट में डिस्कस करने का मेरा इंटेंशन ये है कि ये दो सबसे टफ स्ट्रिंग हैंडलिंग ऑपरेशंस या स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ओवरव्यू लेते हैं कि दोनों क्या है, उसके बाद में मैं डायरेक्ट कोड बताऊंगा, कोड से हम वर्कआउट करके देखेंगे। ये जो दोनों पर्टिकुलर है ये सबसे टफ स्ट्रिंग हैंडलिंग ऑपरेशंस या फिर स्ट्रिंग ऑपरेशंस है। तो आई होप आपको ये वाला सेशन अगर पूरा नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने भी जब ये दोनों एल्गोरिथम पहली बार समझे तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये दोनों जब तक समझ ना आए या कोई भी चीज़ मेरे वीडियोस में समझ ना आए तो आप जब तक उनसे आगे ना बढ़ें, जब तक आपको वो पूरी समझ में ना आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लॉजिक रहेगा हमारा ऑल ट्रिम, दूसरा लॉजिक रहेगा काउंटिंग वर्ड्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑल ट्रिम को कि ऑल ट्रिम क्या है, क्यों है, ऑल ट्रिम क्यों डिस्कस किया। तो ऑल ट्रिम में कुछ नहीं है। मान लीजिए यूज़र ने स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस दे दी फालतू, अपना इनपुट लिखा, एक वर्ड लिखा, उसके बाद में दूसरे वर्ड के बीच में भी 5-6 स्पेसेस दे दी, फिर दूसरा वर्ड लिखा, एंड में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दी। तो इसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए ABCD, मतलब कि आगे की स्पेसेस गायब हो जाए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पेसेस है ये गायब होके एक ही स्पेस रहे, ये वाला कंटेंट है EFG। अब ये वाली स्पेसेस भी गायब हो जाए और यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर लग जाए, यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर। मतलब कि जो हम टेक्स्ट इनपुट करें उसमें अगर कुछ फालतू की स्पेसेस कहीं भी होगा वर्ड्स के बीच में, शुरुआत में, आखिरी में, तो वो एलिमिनेट हो जाए और हमारा फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो जाए। इसको बोलते हैं ऑल ट्रिम। अब इसमें कुछ खास समझाने जैसा है नहीं, इसमें बहुत सारी बाउंड्री कंडीशंस रहेगी, तो वो मैं आपको प्रोग्राम के साथ ही साथ वर्कआउट करके बताते जाऊंगा। इसको हम पॉइंटर्स के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन ही डिस्कस करेंगे, मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन है नहीं बताऊंगा, मतलब कि मेन फंक्शन के अंदर पूरा आपको करके नहीं बताऊंगा, आपको वो इतना काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एडवांस एल्गोरिथम है ये आपको फंक्शंस के फॉर्म में ही पूछ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे कोड को। तो हमारे कोड में सबसे पहले तो हमें दो फाइल्स इंक्लूड करना है। हमेशा की तरह आदत बना लेनी है कि अगर कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड चीज़ पर काम कर रहे हैं तो हमें string.h को भी इंक्लूड करना है और stdr.h को तो हमेशा इंक्लूड करना ही है। अगले सेशन से हम कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सी चीज़ होती है। अगला सेशन मैं बता सकता हूँ कि शायद तक मेरे हिसाब से मुझे जो वो टॉपिक लगा था वो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था, तो अगला सेशन सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको एक लाइन में छोड़ूंगा यहाँ पर हमारे फंक्शन के प्रोटोटाइप के लिए। आप आगे की बातें करते हैं। मेन फंक्शन लिखते हैं पहले। तो क्या टाइप की एक अरे चाहिए, ए नाम की 82 एलिमेंट्स की, एक स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए और एक न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए। उसके बाद में printf की एंटर अ स्ट्रिंग। अब जैसे ही स्ट्रिंग एंटर होगी तो उसको हम पकड़ेंगे fgetS के थ्रू। रखना कहाँ पर है, एक ही जगह पर, कितना है 82, और कहाँ से उठाना है stdin से। ये हो गई बात है। इसके बाद में flush stdin करेंगे। flush इसलिए ताकि अगर मान लीजिए 82 से ज़्यादा इनपुट होता है तो वो अगले उसमें नहीं जाके गायब हो जाएगा, मतलब कि वो फालतू है। अब वही लाइन हमारी a of strlen of a -1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर, मतलब कि न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर। यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। अब हमारा इनपुट वाला पार्ट पूरा, इनपुट प्रोसेसिंग और इनपुट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम प्रिंट करा लेंगे printf स्ट्रिंग बिफोर ऑल ट्रिम इज %s। इसको मैं ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दूंगा क्लियरली दिखाने के लिए, स्पेसेस जो रहेंगे वो क्लियरली दिखाने के लिए। उसके बाद मैं इस लाइन को भी कॉपी करके रखूंगा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करूँगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम हमारा फंक्शन बनाएंगे वही ऑल ट्रिम नाम से। कैमल केस में मैंने लिखा है, इसको कैमल केस बोलते हैं जब दो वर्ड्स का सेपरेशन दूसरे वर्ड के कैपिटल लेटर से दिखे तो उससे कैमल केस कहते हैं। अंडरस्कोर भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये अप्रोच ज़्यादा बेटर लगती है, इसमें कोड क्लीन दिखता है। तो इसमें हम ए का एड्रेस भेजेंगे हमेशा की तरह,
अब हमें पता चल गया एक वॉइड टाइप का फंक्शन होगा। अब मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आफ्टर कर दूंगा, आफ्टर यहाँ पर बिफोर। ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग हमारे ऑपरेशन ऑल्ट्रिम ऑपरेशन के पहले की भी दिखेगी और बाद की भी दिखेगी। इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं ऑल्ट्रिम की तरफ। तो ऑल्ट्रिम के अंदर वॉइड टाइप का फंक्शन है, ऑल्ट्रिम नाम है इसका। इसको हम एक कैर स्टार पी एक पॉइंटर यहीं पर असाइन कर देते हैं, जिस इस पी में एम्परसेंट ऑफ 0 की वैल्यू आएगी जो कि हमने ऑल्ट्रिम को पास करी है। अब देखते हैं इसका कंटेंट क्या होने वाले इसके। तो पी में तो हमें ओरिजिनल जो वैल्यू आई है वो है। इसके अलावा हमें दो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स लगेंगे, एक का नाम होगा एम और एक का नाम मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल जे। ठीक है, सबसे पहले तो जे को भी पी पे बिठाया, एम को भी पी पे बिठाया, मतलब कि हमने तीनों पॉइंटर को स्टार्टिंग में बिठा दिया। अब जब तक वाइल मतलब कि जब तक जितनी भी बार एम जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर स्पेस आ रहा है, जब तक एम प्लस प्लस मतलब कि हो क्या रहा है इसको बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जांपल शुरू में कुछ स्पेसेस है और उसके बाद में हमारा कंटेंट है। हमें कंटेंट को ऑल्ट्रिम का पहला पार्ट तो ये कि कंटेंट को यहाँ पर कॉपी करना है, मतलब कि ये स्पेसेस को ट्रिम करना है। तो उसके लिए हमने पहले एम को भी यही पॉइंट करा रखा है, पी को भी यही पॉइंट करा रखा है और जे को भी वही पॉइंट करा रखा है। हमने एम को जब तक आगे बढ़ाया जब तक की स्पेसेस थी। तो अब पी यहीं पर पॉइंट कर रहा है, जे यही पॉइंट कर रहा है और एम आगे बढ़ते बढ़ते इस लूप के बाद में पहले कैरेक्टर पे चले गए। ठीक है, तो पूरा डीप में भी वर्कआउट करेंगे, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ पार्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके बताऊँ। इसके बाद वाइल मतलब कि अब कहाँ से लेके कहाँ तक बात होनी चाहिए। अब बात होनी चाहिए इस कंटेंट के स्टार्टिंग से लेके तो कंटेंट के एंड तक, मतलब कि बीच में कितने भी वर्ड्स आ जाए, एंड में जो भी स्पेसेस आ जाए, सबके स्ट्रिंग टर्मिनेटर पे पहुंचा देते हैं हम उसको। मतलब कि इस लूप के अंदर वो एंड तक चले जाएगा एम वाला पॉइंटर। तो अब इस लूप के अंदर क्या, तो इस लूप के अंदर होगा ये कि अब हमें देखते कि हमें करना क्या है, बोर्ड पे समझते कि क्या करना है। तो बोर्ड के हिसाब से हमें करना ये है कि शुरू में तो स्पेसेस है, उसके बाद में फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, फिर दो तीन स्पेसेस है, फिर ई एफ जी है, फिर दो तीन स्पेसेस है, फिर स्ट्रिंग टर्मिनेटर। तो करना ये है कि अब एम इसको पॉइंट कर रहा है, जे अभी भी यही है, पी अभी भी यही है। अब हमने एम को इधर पहुंचा दिया। अब हम एम का सारा डेटा स्पेस के आने से पहले तक, मतलब कि जो कैरेक्टर वाला डेटा है उसको उठा के शुरू में ले आएंगे। तो उसको उठा के शुरू में लाने के लिए हम कोड लिखेंगे। अब वो वाला लूप लगेगा उसको शुरू में उठा के लाने के लिए, तो उसका कोड ये होगा वाइल। अब जब तक कि अगर मान लीजिए दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो फिर एम के थ्रू स्ट्रिंग पूरी खत्म हो जाए, या फिर एंड स्टार एम इज नॉट इक्वल टू स्पेस। मतलब कि अब जब तक स्पेस ना आए जब तक आगे बढ़ना है। और इसके बीच में करना क्या है, तो जे जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर एम वाला डेटा रखना है, फिर जे को भी आगे बढ़ाना है और एम को भी आगे बढ़ाना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बताया था बोर्ड पे। ये डेटा है यहाँ पर से यहाँ पर लाए, ये ए यहाँ आ गया, फिर दोनों को आगे बढ़ाया बी यहाँ आ गया, फिर दोनों को आगे बढ़ाया सी, फिर यहाँ पर डी। अब एम किसको पॉइंट करेगा, तो एम आगे बढ़ते बढ़ते इस स्पेस को पॉइंट करने लगेगा, जे आगे बढ़ते बढ़ते इस स्पेस को पॉइंट करने लगेगा। अगर यहाँ पर स्पेस हुआ तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो अब हमने लेफ्ट ट्रिम अप्लाई कर दिया है हमारे ऑल ट्रिम के लॉजिक में। अब आगे क्या, तो आगे समझते हैं। ये लूप का काम खत्म, उसको मैं साइज को छोटा कर दूंगा क्लियर दिखने के लिए। अब इस लूप का काम खत्म हो गया। अब क्या, तो अब हम चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, अगर कि स्टार एम इज इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर, मतलब कि अगर एम जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर है, तो ये कहाँ की बात हो रही, ये यहाँ की बात हो रही। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर आ गया है, मतलब कि आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब बढ़िया फॉर्मेटिंग हो गई, तो यहाँ पर आएगा ब्रेक। ब्रेक से कंट्रोल बड़े वाले लूप के बाहर। कौन से वाले लूप के बाहर, इस वाले लूप के बाहर। इस वाले लूप के बाहर जो भी कंटेंट होगा आगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लो कि एम पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं आया, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अब समझते कि अब क्या करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा,
इसको फिर से एक बार ड्रॉ करूंगा, इसमें मेरे को बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती समझाने में। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर स्पेसेस है, फिर स्ट्रिंग टर्मिनेटर। सबसे पहले हमने क्या किया, ए को यहाँ पर लिया, बी यहाँ पर लिया, सी और डी। अब एम किस वाले को पॉइंट कर रहा है, जे इस पर्टिकुलर को पॉइंट कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता कि यहाँ पर 4 स्पेस होते, ए बी सी डी, तो अब इस केस में क्या होता, इस केस में भी ए यहाँ पर आ जाता, बी यहाँ पर आ जाता, सी और डी यहाँ पर आ जाती। अब एम इसके आगे को पॉइंट कर रहा है और जे अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमें डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर 2 वर्ड के बीच में गैप कितनी चाहिए, तो वो अब जाएंगे हमारे ऑल्टरिम समझा जाए जहाँ पर यहाँ पर। तो होना ये चाहिए कि बीच में अगर 2 वर्ड्स के बीच में कुछ स्पेसेस आए बहुत सारी, तो वो कट के सिर्फ एक स्पेस हो जाए, और वो कहाँ पर होगी, इस वर्ड के जस्ट बाद। और इस वर्ड के जस्ट बाद में इस कंडीशन में हमारा जे वाला पॉइंटर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे कि जे जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर आप खाली स्पेस छोड़ दो। ठीक है, मतलब कि 2 वर्ड्स के बीच में, 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के बीच में खाली स्पेस आ जाए। उसके बाद में क्या हो, जे एक कदम आगे बढ़ जाए, मतलब कि एक स्पेस आ गया, अब एक कदम आगे बढ़ जाए। अब एक कदम आगे बढ़ जाए फिर क्या, तो उसकी व्यवस्था हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ध्यान से देखिए, अब कुछ खास बचा नहीं है लॉजिक में। अब हमें करना क्या है, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब क्या कंडीशन हो सकती है, तो यही वाली कंडीशन हो सकती है। हम सबसे खराब से खराब कंडीशन के लिए वर्कआउट करेंगे, फिर जो भी इनपुट आ जाए वो हमारी किस्मत। ये कुछ 3 स्पेस 4 स्पेस, फिर ए बी सी डी, उसके बाद में 4-5 स्पेस है, फिर ई एफ जी। तो हम इसको काय में कन्वर्ट कर चुके हैं अभी तक। पहले तो हमने इन सबको रिमूव कर दिया, ए बी सी डी बनाया, उसके बाद में एक स्पेस दिया। अब उसके बाद में जे पॉइंटर होगा यहाँ पर, इसको पॉइंट कर रहा है जे। ठीक है, अब ये वो जगह है यहाँ पर डेटा आना चाहिए। और एम किसको पॉइंट कर रहा है, तो एम भी देखते हैं एम किसको पॉइंट कर रहा है, मेक श्योर कर लेते हैं। तो ये दोनों अभी साथ में ही आगे बढ़े, तो एम भी यही कहीं होगा। अब एम को भी हम जब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि वर्ड नहीं आ जाता, मतलब कि जब तक स्पेसेस है, तो ये वाली लाइन को रिपीट करेंगे। जब तक स्पेसेस आ रहे हैं जब तक आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो जब तक एम, फिर एक कंडीशन आएगी कि एम यहाँ पर पहुंच जाएगा, उसके बाद में यहाँ से कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार एम इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, मतलब नॉट इक्वल टू 0 एंड एस्काई कोड, या फिर नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। फिर से यही वाला कॉपी का लूप चलेगा, मतलब कि अब जो ई एफ जी है ये एक स्पेस छोड़ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक और बार देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और बार लास्ट बार वर्कआउट करते हैं। 4 स्पेस है, फिर ए बी सी डी है, फिर 4-5 स्पेसेस है, फिर ई एफ जी, फिर 4-5 स्पेसेस है, फिर स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अभी तक हमने क्या कर लिया वो कर लेते, तो ए बी सी डी में बना लिया, एक स्पेस दे दिया, एम को इधर बिठाया, ये हमने इस लूप से आगे पहुंचाया, इस पर्टिकुलर लूप से एम को इधर बिठा दिया, मतलब कि नॉन स्पेस कैरेक्टर पे। यहाँ पर स्पेस नहीं है, जब तक स्पेस था जब तक हम उसको बोलते गए कि आगे बढ़ते जाओ, तो वो यहाँ पर पहुंच गया। अब क्या, तो अब ध्यान से देखिए, अब जे अभी भी इसको पॉइंट कर, क्योंकि जे में हमने यहाँ पर स्पेस रखवाई और जे प्लस प्लस कर दिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा। ये जे जिसको पॉइंट करा वहां पर स्पेस रखाई और जे को एक कदम आगे बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब क्या करेंगे, अब वही सेम, ये वाला पार्ट तो सेम रिपीट होगा कि जब तक स्टार एम इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर और स्टार एम नॉट इक्वल टू स्पेस, मतलब जब तक स्पेस नहीं आ जाए जब तक ये डेटा यहाँ पर उठा के कॉपी करते जाओ। तो अब यहाँ पर ई एफ जी आ गए, फिर उसके बाद में चेक हुआ कि यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर तो नहीं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा आगे इसी लूप में वापस जब ये लूप चलेगा तो तब क्या होगा, तो तब समझते हैं। अब कंडीशन ये होगी कि जे यहाँ पर फिर से स्पेस रख देगा और जे एक कदम आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब एम, अब ये वाली कंडीशन फिर से चलेगी जब ये लूप फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से चलेगी। तो अब एम जब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि हमारा स्पेस आ रहा है, तो स्पेस आ रहा है आगे बढ़ा, स्पेस आ रहा है आगे बढ़ा, स्पेस आ रहा है। अब एम हमारे स्ट्रिंग टर्मिनेटर को पॉइंट कर रहा है एंड में। जब अगली बार ये लूप चलेगा तो इससे कॉपी होगा फिर से, अब कॉपी इस बार क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर आएगा। जैसे ही स्ट्रिंग टर्मिनेटर आया ये वाली कंडीशन चेक होगी और अब ब्रेक हो जाएगा। तो अब इसमें एक समस्या है,
एक लास्ट चीज बची जिसको हमें सही करना है, वो है कि एक एंड में फालतू का स्पेस आ रहा है, ठीक है, एंड में एक फालतू का स्पेस आ रहा है, उसको हम रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव कैसे करें? तो उसके लिए सिंपल है काफी। अब यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि मैंने पी का तो यूज कहीं करा ही नहीं है, तो अब टाइम आ गया पी का यूज करने का। अब मैं एक इफ कंडीशन लिखूंगा, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इफ जे इज ग्रेटर देन पी, मतलब कि अगर यूजर ने एक वर्ड से ज्यादा इनपुट करा है, मतलब कि अगर पी और जे एक ही को पॉइंट नहीं कर रहे हैं या फिर जे पी से पीछे नहीं रह गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जे पी से पीछे रह जाए। अगर जे और पी एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि इनपुट में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अब ये एक ही एलिमेंट है तो ऐसा का ऐसा है, इसको तो हमें लॉजिक के थ्रू, मतलब कि एक ही एलिमेंट के लिए भी ये सारा कुछ चलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो आगे बढ़ जाएगा। अब अगर j इज ग्रेटर देन p है, मतलब कि अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब कि एक फालतू की स्पेस इंट्रोड्यूस हुई है कहीं ना कहीं। आपको वर्कआउट करके देखना पड़ेगा। ये जो दो स्टेटमेंट्स है कि j जहां पर है वहां पर स्पेस लगा दो और j को एक कदम आगे बढ़ा दो, इस स्टेटमेंट से अगर दो भी वर्ड्स आपने एंटर करे तो एंड में एक फालतू की स्पेस आएगी, तो अब टाइम आ गया उसको रिमूव करने का। तो उसके लिए इफ कंडीशन तो यही होगी कि इफ j इज ग्रेटर देन p। अब इसके अंदर क्या, तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर ये वन लाइनर है तो करली ब्रेसेस भी हटा दूंगा, तो एक स्टार j इज इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर, ठीक है। मतलब कि जहां पर वो एक फालतू स्पेस था एंड में, j जिसको पॉइंट कर रहा था एंड में, वहां पर भी स्ट्रिंग टर्मिनेटर लगा दो, बस खत्म, ये हमारा ऑल्ट्रिम हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ मिस्टेक हो, क्योंकि ये काफी रिलेटिवली दूसरे एल्गोरिदम से ये काफी टफ एल्गोरिदम है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे चेक करने के बाद में इसको लिखें, अभी अभी नहीं लिखे इसको, कंपाइलर एरर वगैरह कुछ होंगे इसलिए। तो कंपाइलर एरर तो कुछ भी नहीं है, अब लॉजिकल एरर हो सकता है, तो उसको चेक करेंगे। इनपुट दो तीन फालतू स्पेसेस ए बी सी डी, अनगिनत फालतू स्पेसेस ई एफ जी एच, अनगिनत फालतू स्पेसेस इनपुट करेंगे। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको मैं सुधारूंगा। आउटपुट के टाइम स्ट्रिंग टर्मिनेटर्स का यूज करूँ, आउटपुट्स के टाइम स्ट्रिंग टर्मिनेटर्स का यूज किया हमने, उसके बाद में बस इससे मोस्ट प्रोबेबली हमारी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो एक और बार कंपाइल करूँगा, सॉरी, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो वही इंस्टेंट स्पेसेस ए बी सी डी, फिर स्पेसेस ई एफ जी एच। तो ये देखिए आप, शुरू की स्पेसेस गायब हो गई, बीच की सारी स्पेसेस कट के सिर्फ एक स्पेस आ रही, और एंड में अभी भी एक स्पेस आ रही है। तो इसको हम देखते हैं कि हमने क्या गड़बड़ करी है। तो इसको चेक करते हैं हमने, हाँ हमने एक गड़बड़ करी। हमारे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के हिसाब से जे, फॉर एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, ए बी सी डी स्पेस ई एफ जी एच स्पेस स्ट्रिंग टर्मिनेटर। एंड में हुआ यूं कि जे इसी को पॉइंट करा था और हमने यहीं पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर रखा दिया। हमें वहां पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर नहीं रखवाना है, हमें उसके एक घर पहले स्ट्रिंग टर्मिनेटर रखवाना है। तो अब उसकी व्यवस्था भी कर देते सॉरी, तो अब उसकी व्यवस्था कर देते। तो उसकी व्यवस्था क्या होगी देख लेते हैं। यहाँ पर जो मिस्टेक हमसे हुई है वो एक्चुअल में नहीं भी हुई है, वो हुई भी है, इसको चेक कर लेंगे। इस वाले पार्ट को मैं अभी फिलहाल के लिए हटाऊंगा और इफ के अंदर कुछ चीजें लिखूंगा। तो इसके अंदर मैं देखूंगा कि अगर जे स्ट्रिंग टर्मिनेटर पर बैठा हुआ है अभी, तो हम चेक कर लेंगे कि क्या इसके पहले वाले घर में स्पेस है। तो चेक कर लेते हैं। इफ हम देखेंगे कि इफ स्टार ऑफ, मतलब कि जे जिस घर में है उसके एक घर पहले में अगर स्पेस है, ठीक है, तो हम करा देंगे जे माइनस माइनस, मतलब कि जे को एक घर पीछे ले आएंगे। अब जे इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर रखवाएंगे। तो उसके लिए मैं इस इफ कंडीशन के बाहर जे जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी जगह पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर को रखवा देते हैं। तो आप चेक कर लेते हैं, मेरी फाइल को मैं सेव कर लूँगा।
ये मैंने फाइल को सेव कर लिया। उसके बाद में आप एक और बार इसको टेस्ट करते हैं। तो वही अभी तो डिसाइडेड इनपुट चलने देंगे, बाद में हम मन मर्जी से भी डालेंगे ABCD। तो गलती से एक ही वो चले गया, तो देख सकते हैं आप अगर मैंने एक ही वर्ड डाला तो ये लेफ्ट रिम अपने आप लग रहा है। चेक कर लेते हैं आप, स्पेसेस ABCD स्पेसेस EFGH स्पेसेस। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला वर्ड आ गया, सारी स्पेसेस की जगह एक स्पेस, दूसरा वर्ड आया, उसके बाद में कोई फालतू की चीज़ नहीं। मतलब कि अब हमारा जो लॉजिक है वो परफेक्ट है। एक लॉजिकल एरर था, उसको हमने सुधार दिया। कुछ आउटपुट के ओरिएंटेशन में एरर था, वो बैकस्लैश वाला, उसको भी हमने सुधार दिया। हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है यहाँ तक। अब हम जो है इसमें कुछ अलग इनपुट डाल के देखते हैं। तो मैं एडिशनल स्पेसेस डाले माय, फिर कुछ स्पेसेस नेम इस, फिर स्पेसेस जतिन, और फिर बहुत सारे स्पेस। तो होना ही चाहिए कि ये सब व्यवस्थित हो जाना चाहिए। तो ये देखिए आप, पहला वर्ड आ गया, स्पेस आ गया, दूसरा वर्ड, फिर एक स्पेस, दूसरा वर्ड, फिर एक स्पेस, फिर आखिरी वर्ड, सारे स्पेस कट गए। इसको बोलते हैं ऑल्ट्रिम, और ये बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। अब आप जो है इसको लिख लीजिए। पहले मेन फंक्शन लिख लीजिए, हेडर फाइल्स वगैरह, प्रोटोटाइप वगैरह सब कुछ लिख लीजिए। अब आप जो है ये ऑल्ट्रिम वाला फंक्शन लिख लीजिए। अब डिस्कस करते हैं इसके अलावा जो दूसरा लॉजिक था, वो भी ऐसा ही कुछ थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक है, टिपिकल सी चीज़ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है काउंट वर्ड्स। मतलब कि इसमें हमें वर्ड्स गिनना है कि वर्ड्स कितने हैं इनपुट में। तो उसके लिए शुरू से कोड लिखूंगा। दो हेडर फाइल्स हमेशा ऐसे, इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड string.h। सबसे पहले एक लाइन छोड़ूंगा फंक्शन के प्रोटोटाइप के लिए। मेन फंक्शन के अंदर हम वही क्या टाइप किया रहे, a82। उसके बाद में printf enter a string f get s। अब मैं ये बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। a82 stdin, यहाँ तक सब बढ़िया है। अब f flush stdin, अब a of strlen of a -1 is equal to string terminator। अब आगे ये कि अब हम हमारा फंक्शन चलवा लेंगे, जो कि होगा हमारे लिए, फंक्शन का नाम रखते हैं हम काउंट वर्ड्स। ए का एड्रेस पास करेंगे। अब काउंट वर्ड्स से तो ये वर्ड्स को गिन के हमें रिटर्न करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप होगा int, और इसको हम पकड़ेंगे x नाम के वेरिएबल में। इसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो एक int x नाम का वेरिएबल भी लगेगा। उसके बाद में प्रिंट करा देंगे printf नंबर ऑफ वर्ड्स इन %s r %d। मतलब कि ए वाले जो अरे है उसके अंदर x नंबर ऑफ वर्ड्स है। लास्ट में प्रिंट कराने के बाद में काम खत्म, आउटपुट हो चुका है। अब हम हमारे फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो मैं पता चल गया कि int टाइप का फंक्शन है, काउंट वर्ड्स उस फंक्शन का नाम है, उसके अंदर एक पॉइंटर है जिसका नाम p है। उसके बाद में अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन को डिफाइन करते टाइम अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें जो रिटर्न करवानी वैल्यू वो int टाइप की, तो उस int टाइप को मैं डिक्लेयर करूंगा int काउंट। उसके बाद मैं एक चीज़ और डिक्लेयर करूंगा, कैर m, मतलब कि एक और पॉइंटर जिसका नाम है m। आगे डिस्कस करता हूँ मैं आगे। सबसे पहले तो पहला काम मैं ये करूंगा कि काउंट को 0 पुट कर दूंगा। मतलब कि शुरू में तो काउंट 0 ही है। m को बिठाया वहां पर जहाँ पर p है। अब डिस्कस करते हैं कि वर्ड्स गिनेंगे कैसे, वो भी बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे सड़ा से सड़ा इनपुट लेके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। परफेक्ट इनपुट पे डिस्कस हम कभी नहीं करेंगे। तो 4-5 फालतू स्पेसेस है। उसके बाद में ABCD है, या फिर ABCD नहीं लेते, आप कंफ्यूजन होगा इसीलिए। उसके बाद है माय, फिर 4-5 स्पेसेस है, फिर है नेम, फिर 4-5 स्पेसेस है, फिर है इस, फिर 1-2 स्पेसेस, फिर जतिन। ठीक है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अब इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स गिनने की जनरल अप्रोच क्या होती है? तो फॉर एग्जांपल इनपुट ये होता है माय स्पेस नेम स्पेस इस स्पेस जतिन, स्ट्रिंग टर्मिनेटर।
इसमें हमें क्या करना रहता, कुछ भी नहीं करना रहता। हमने स्पेस गिन लिया तो स्पेस कितना है, 3 3 और फिर स्पेस प्लस प्लस, मतलब कि एक बार बढ़ा दिया तो ये 4 होगा, तो हम 4 प्रिंट करा देते। लेकिन अब हमें पता थोड़ी कि कितने स्पेसेस है। अगर स्पेस सिर्फ स्पेस के अकॉर्डिंग में हम काउंट वर्ड्स वाला लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इस वाले इनपुट के हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक और जोड़ रहे हैं हम आखिरी में 20, तो ये 20 वर्ड्स है। लेकिन ये 20 वर्ड्स तो है ही नहीं, तो वही 4 वर्ड्स है। तो हमें लॉजिक ऐसा परफेक्ट डिजाइन करना है कि आउटपुट में 4 ही आए। तो अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि एम भी इसको पॉइंट करा है, पी भी इसको पॉइंट करा है। एम को जब तक आगे बढ़ाते जाना है, जब तक कि स्पेस आते जा रहा है, तो उससे वो पहले कैरेक्टर एलिमेंट पे पहुंच जाएगा। तो उसको लूप चलाते हैं हम। तो वाइल एम जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर स्पेस आते जा रही है, तो आप एम को आगे बढ़ाते जाओ। अब एम को हम पहुंचा चुके हैं हमारे पहले नॉन स्पेस एलिमेंट पे, कैरेक्टर एलिमेंट पे या नॉन स्पेस एलिमेंट पे। अब क्या, अब लॉजिक के हिसाब से वर्ड काउंट जब अप्लाई होगा जब एक वर्ड के खत्म होने के बाद में स्पेस आए। जब किसी एक वर्ड मतलब कि लेटर्स के कंजिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक लेटर अक्षर आने के बाद में अगर स्पेस आए, इसका मतलब कि एक वर्ड, वो भी उस कंडीशन में जब उसके आगे एक और वर्ड हो। अगर यहाँ पर खाली स्पेसेस है तो एक ही वर्ड है। तो अभी के लिए एक वर्ड है, तो अब आगे कोड को डिस्कस करते हैं। अभी देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे पता है आपको ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ ये काफी टफ लग रहा होगा, लेकिन इसमें सही बताऊं तो कोई खास बात है नहीं। आप अभी तो आपको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब 1-2 महीने बाद डीएसए के बाद में, डीएसए सीखने के बाद में आप पलट के अगर इस कोड को देखेंगे तो आपको तो ये कुछ भी नहीं, ऐसा पानी ऐसा लगेगा। आगे डिस्कस करते हैं। अब हमें क्या करना है, तो अब हम लूप चलाएंगे व्हाइल स्टार एम, मतलब कि जब तक एम से लेके आगे तक हमारी स्ट्रिंग एम से लेके, मतलब कि पहले नॉन स्पेस कैरेक्टर से लेके एंड तक हमारी इनपुट खत्म नहीं हो जाती। अब इस लूप के अंदर क्या करेंगे तो देखिए ध्यान से। अगर एम जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर स्पेस है, ठीक है, अगर वहां पर स्पेस है तो काउंट प्लस प्लस। तो अब आप पूछेंगे कि अपन तो ये लूप लगा के आ गया है उसको, जब तक अपन ने लूप लगा जब तक स्पेस आते नहीं गए, तो अब आप बोलेंगे कि ये वाली कंडीशन तो कभी एग्जीक्यूट होगी नहीं। मतलब कि हम ऐसा लूप लगा के आ गया है कि जब तक वो स्पेस से आगे बढ़ रहा है, तो वो तो स्पेस से आगे पहुंच चुका है, तो अब वापस से स्पेस के लिए चेक क्यों कर रहे हैं जब हमने उसको आगे बढ़ा दिया? तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जब अगले चक्कर में जब ये चलेगा, तब हम चाहते हैं कि अगर अगले चक्कर में स्पेस आए तो ये एग्जीक्यूट हो। तो अब देखते हैं काउंट प्लस प्लस और फिर से वही स्टेटमेंट की व्हाइल, मतलब कि अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। शुरू में 4-5 स्पेसेस है, उसके आगे लिखा माय, फिर 4-5-6 स्पेसेस है, उसके आगे लिखा नेम, यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अब इसमें आउटपुट आना चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स आना चाहिए 2। तो सबसे पहले तो हमने एम इसको पॉइंट कराया और पी अभी भी शुरुआत में ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करवाया देखते हैं। इसके बाद में हम लूप के अंदर आए। लूप के अंदर में हमने, अगर मान लीजिए कि एम किसी स्पेस वाले को पॉइंट कर रहा होता, तो हम वर्ड काउंट को प्लस प्लस कराते, मतलब कि जो 0 है वो 1 हो जाता, ठीक, 0 है 1 हो जाता। उसके बाद में इसको हम फिर से जब तक आगे बढ़ाते जब तक कि स्पेस नहीं आता। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन 2 मिनट रुकिए, आप समझ आएगा। 2 मिनट पेशेंस रखिए। while star m is equal to spaces m plus plus else m plus plus। ये सब झंझट खत्म होने के बाद में क्या होना चाहिए, तो if m is greater than p, मतलब कि अगर m p से बड़ा है, मतलब कि अगर एक भी अक्षर आया है इनपुट में स्पेस के अलावा, तो हमें क्या करना है कि वही पिछला वाला लॉजिक, आखिरी घर में हमें फालतू का एक स्पेस मिला होगा तो उसके चक्कर में काउंट एक एक्स्ट्रा बड़ा होगा। अभी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से समझिए, बात को सुनिए मेरी। जैसे ही ऑल ट्रिम में वो आखिरी में एक स्पेस आ रहा था, तो इसमें भी आखिरी में एक स्पेस आने के कारण हमारा जो काउंट है वो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मतलब कि इसका काउंट आएगा 3। अब 3 को 2 भी तो बनाना पड़ेगा, तो 3 को 2 हम जब भी बनाएंगे जब एक वर्ड से ज्यादा इनपुट हो। एक वर्ड से ज्यादा इनपुट के लिए ये वाली कंडीशन,
इसके अंदर हम लिखेंगे इफ, मतलब कि अभी हम जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक घर पहले स्पेस है तो, मतलब कि काउंट में एक एक्स्ट्रा वर्ड काउंट हो गया, तो उसको एक काउंट को हमने कम कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काउंट को हमने एक घर कम कर दिया। अब अगर ऐसा नहीं है इन केस, या फिर ऐसा है भी तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। लास्ट वाले जो स्पेस है, जब वर्ड खत्म होता है तो काउंटिंग के हिसाब से हमने डिस्कस किया था अभी ऊपर, अभी इसको छोड़िए आप, इन सब झंझट को भूल जाइए। अब हम आते हैं हमारे नॉर्मल लॉजिक पे। कहाँ गया नॉर्मल लॉजिक था हमारा ये वाला। तो ये नॉर्मल में हमने 3 स्पेस गिनी और आखिरी में एक और एक्स्ट्रा भी तो ऐड करा था ताकि ये 4 नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाए। ये 4 वर्ड्स है, 1 2 3 4, 3 स्पेस गिन के एक बढ़ा था, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, हमने स्पेसेस गिन ली है। अब हमें जो फाइनल वाला एक बढ़ाना है, ये हमने वो एक बढ़ा दिया। एंड में हम कुछ नहीं करेंगे, काउंट को रिटर्न करा लेंगे। अब थोड़ा सा ओवरव्यू समझिए, बस 2-5 मिनट और लूंगा आपके। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया हो, लेकिन अभी इसको कवर करना जरूरी है। इस वाली लाइन से अगर शुरुआत में कोई स्पेसेस है तो वो स्किप हो जाएंगे। इस लूप के अंदर आने के बाद में पहले तो ये m प्लस प्लस होते रहेगा जब तक कि जो हमारे कैरेक्टर वाले एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे ही स्पेस वाले आएंगे, मतलब कि अब हमारे 2-3 वर्ड्स के 2-3 लेटर्स के बाद में एक स्पेस आया, मतलब कि एक शब्द पूरा हो गया, अगले शब्द के पहले का स्पेस आ चुका है। उस कंडीशन में हमने काउंट को 1 से बढ़ाया, मतलब कि अब नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 1। फिर हमने m को जब तक आगे भेजा, यहाँ पर एक गलती है मेरे से, देखिए आप, यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा, तो जब तक हमने वापस उसको आगे बढ़ाया जब तक कि स्पेस आता जा रहा है। तो ये देखिए आप, ये लॉजिक आपस में ही गोल गोल घूमते रहेगा और जब तक खत्म हो जाएगा, जब तक ये m प्लस प्लस होते 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 स्टार m स्ट्रिंग टर्मिनेटर के बराबर नहीं हो जाए। फिर जैसे ये फॉल्स होगा आगे का कोड चलेगा और नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास में आ जाएंगे। अगर ये लॉजिक आपके समझ में ना आए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 बार अलग अलग इनपुट केसेस के लिए वर्कआउट करके देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, सब ऊपर से ही जाएगा। एक बार आप खुद वर्कआउट करके देखिए, उसके बाद में मेरी बातों को फिर से एक बार सुनेंगे तो ये लॉजिक आप कभी लाइफ में भी नहीं भूलेंगे। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी के साथ में अपना जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कुछ लोग तो स्ट्रिंग एक दिन में सीख जाते हैं, मुझे खुद ही 2 हफ्ते हो गए स्ट्रिंग की वीडियोस बनाते बनाते, और आप लोग जो भी रेगुलर पढ़ रहे हैं आपको भी पढ़ते पढ़ते स्ट्रिंग्स को काफी ज्यादा टाइम हो गया। तो स्ट्रिंग्स मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल इजी टॉपिक है और ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल कुछ फाड़ एकदम टफ टॉपिक है। इसमें कुछ है नहीं, अगर कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं इसको क्रैक करना। हर टेस्ट में, अगर आप किसी टेस्ट में जाते हैं, ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, अगर आपने रिज्यूमे में लिखा है, सीवी में लिखा है कि आपको सी लैंग्वेज आती है, तो आपसे स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछेंगे और जो मैंने पढ़ा है उससे एक भी चीज बाहर कभी नहीं जाएगी। अब अगले सेशन से हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की पूरी तैयारी करेंगे। सिर्फ तैयारी करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को हम बाद में समझेंगे, अलग से प्लेलिस्ट में, अलग से वीडियोस जो भी बनेंगे। तो अगले सेशन के लिए आई होप आपको थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रहेगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।